माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पेस। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का हम लोग टॉपिक कंटिन्यूसली देख रहे थे। आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। हमने अनसर्टेनिटी के साथ काफ़ी हमने वहाँ पे लेक्चर दिए हैं, वो हमने हर तरह से अनसर्टेनिटी को देखा है, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी को देखा है हमने कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। आज हम एक और टॉपिक की तरफ मूव हो रहे हैं, वो हमारे पास है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते होते हैं। अगर एक बार आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप कहीं पे भी प्रिसिशन और एक्यूरेसी फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल जरूर है, लेकिन आप लोग ट्राई करें, खुद से भी देखें, कंसंट्रेशन के साथ हर बात को नोट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छी समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रिसिशन क्या चीज होती है। प्रिसिशन हमारे पास क्या चीज होती है। लट करें, आपके पास यहां पे कोई दो पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आपके पास है पॉइंट P1, और आप लोगों को किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जो पॉइंट P2 है। मतलब आप लोग जा रहे हो और आपके ज़हन में कोई लिमिट है कि वहां तक आपने जाना है। आप लोग क्या करोगे, यहां से इस पॉइंट P1 से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, सपोज करें, और यहां पे आके आप लोग क्या कर देते हो, रोक लेते हो। लेट करें इस पॉइंट ए के ऊपर आप लोग आके रुक जाते हो। अब आपके साथ एक और भी कोई बंदा है, आप या दूसरी बार आप लोग यहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं। दूसरी बार आप लोग जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप लोग इस पॉइंट ए के बिल्कुल करीब आप लोग लट करें, इस पॉइंट बी पे आप लोग अब आके रुक गए। और सपोज करें कि अब तीसरी बार आप लोगों ने क्या किया, फिर जर्नी स्टार्ट किया यहां से, या कोई तीसरा बंदा है, वो 3 आपके पास रीडिंग से, वो भी यहां पे आके इस पॉइंट सी पे आपके पास क्या हो गया, रुक गया। मतलब ये जो तो तीनों पॉइंट्स है ये एक दूसरे के करीब लाए कर रहे हैं, इनका ताल्लुक इस एक्यूरेट जिस पॉइंट तक आपने पहुंचना था इनके साथ कोई नहीं है। सिर्फ हम लोगों ने यहां पे ये चीज देखी कि ये जो पॉइंट्स, 3 जो पॉइंट्स है ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप लोग कहोगे दीज 3 पॉइंट्स आर मोर प्रिसाइज, ये एक दूसरे के प्रिसीजन है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के करीब लाए कर रहे हैं, और इनका एक्यूरेसी के साथ या इनका फाइनल जो वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा क्या यार, ये एक दूसरे के इतने करीब लाए कर रहे हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट एक दूसरे के करीब उनकी वैल्यू लाए करें तो आप लोग उसको कहते होते हो कि ये आपके पास है प्रिसिशन। मतलब अगर इसको मैं एक डेफिनेशन के तौर पे यहां पे लिखूं तो प्रिसिशन क्या होती है, आप उसको डिफाइन करते होते हैं अप टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू व्हाट एक्सटेंट measured values are closed to one another। यार ये क्लियर नजर आ रहा है कि प्रिसिशन के अंदर हमने सिर्फ देखना है कि मेजर वैल्यू जो आपने की हुई है वो कितनी एक दूसरे से करीब है, उसका एक फाइनल और ट्रू वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब इसी टर्म को आप लोग शॉर्ट लिख सकते हो, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ टू आर मोर मेजर्ड वैल्यू। मतलब अब आप लोग समझे, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू का भी प्रिसाइज नहीं हो सकती। बस ये चीज सिंपल है। प्रिसिजन के लिए याद रखें, दो मिनिमम, दो या दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे और वैल्यूज आपके पास होंगी। वो जो मेजरमेंट एक दूसरे के करीब होंगी इस डेफिनेशन के मुताबिक आप लोग क्या कहोगे, वो वैल्यूज आपके पास क्या है, वो वैल्यू प्रिसाइज है। प्रिसिजन का मतलब है कि जब आप लोग लेट्स सपोज करें, आप वो कभी कभी तीर मारते होते थे, तीर लगाते होते थे, अब ये उसका कुछ आपके पास स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पहला जो है वो एरो जो है वो शॉर्ट किया, यहां पे आके लगा, और दूसरा एरो आप लोगों ने शॉर्ट किया वो बिल्कुल इसके करीब लगा है। हालांकि हमें पता है कि एक्यूरेसी यहां पे है, लेकिन एक्यूरेसी को अभी छोड़ें। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ज्यादा करीब है, हमें नहीं ताल्लुक इसका कि ये
फाइनल वैल्यू से दूर है, फाइनल वैल्यू के करीब है, हम उसको नहीं देख रहे। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के करीब है तो आप इसको क्या कहोगे, ये वैल्यूज मोर प्रीसाइज है। ये पहली डेफिनेशन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा हमने यूज नहीं किया। बस अगर दो वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा करीब है तो आप लोग उनको कहोगे इस डेफिनेशन के मुताबिक कि ये आपके पास प्रीसाइज वैल्यूज हैं। आप लोग यहां से चल रहे हो, आपने किसी और डेस्टिनेशन पे जाना है, लेकिन आपके साथ एक दो बंदे और भी हैं। अब आप सारे एक जगह मिलकर इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसका मतलब है मेजर्ड वैल्यूज आपकी क्लोज हैं, इवन दो आप बहुत दूर हो एक फाइनल पॉइंट से, एक ट्रू वैल्यू से, लेकिन अब आप लोग प्रिसाइज हो। प्रिसीजन का मतलब है अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक दूसरे के करीब है। वो बेशक आपके पास एक्यूरेट वैल्यू से बहुत दूर हो, उसका उनके साथ कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन एक दूसरे के करीब वो वैल्यू लाए कर रही है, तो आप उस चीज को कहते हो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ जाती है प्रिसीजन। मतलब ये डेफिनेशन नंबर 1 है कि जो वैल्यूज क्लोज क्लोज लाए करेंगे ना, मैं अगर बात करूं ये इन पॉइंट्स की, ये देखें मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूं, ये पॉइंट्स आपके एक दूसरे के करीब करीब लाए कर रहे हैं, और अगर आपके इसी तरह के पॉइंट एक दूसरे के करीब आ जाए तो आप लोग कहते हो ये मोर प्रिसाइज वैल्यूज है। और यहां से आप लोग नहीं बता सकते कि ये एक्यूरेट है भी या नहीं। और इसके लिए एक और चीज भी हमने यहां पे लिखी, आप लोग देखिए हमने लिखा मोर देन 2 और मोर देन 2, कि आपके पास प्रिसिशन के लिए इस डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास मिनिमम 2 वैल्यूज होंगी, उनमें से आप लोग पिक कर सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज प्रिसाइज हैं। और जब आपको रीडिंग गिवन होगी तो हम लोग फिर दूसरी डेफिनेशन पे जाएंगे। इसका मतलब है पहली डेफिनेशन के मुताबिक मेजर्ड वैल्यूज कितनी एक दूसरे के करीब है, वो आपके पास प्रिसिशन है। लेकिन जब आप लोग इसी के अगेंस्ट आप लोग डेफिनेशन लिखते हो एक्यूरेसी की, इसी की जो ये डेफिनेशन है, तो आप लोग उसको कैसे लिख सकते हो, अप टू व्हाट एक्सटेंट, वही चीज मैंने लिखी, किस हद तक मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड अब वैल्यूज नहीं होगी, वो एक वैल्यू भी हो सकती है, इज क्लोज्ड टू ट्रू वैल्यू। मेरी बात को आप लोग अब समझे कि लट करें ना कि यही अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट हैं तो आप लोग, अब एक और बंदा है वो यहां से चल के बिल्कुल इस पॉइंट के करीब आ रहा है जो फाइनल ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू पॉइंट के करीब आ रहा है, तो आप लोग देखोगे ये वाला जो बंदा है, बंदा डी जो पॉइंट है, ये पॉइंट P2 के कितना करीब है, ये वाली मेजरमेंट एक ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, तो वो आपको बता रही होती है आपकी एक्यूरेसी। यार इसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मेजर्ड वैल्यू कितने करीब है, आपने देखना फाइनल वैल्यू के करीब करीब आप लोग कितना। आप यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो तो पॉइंट बी पे कोई एक बंदा बी से कितना करीब है, वो चीज आपकी आ जाती है एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी ये चीज बता रही है, आप लोग इसको डेफिनेशन नंबर 2 में लिखेंगे, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मतलब इस केस के अंदर आपने ट्रू वैल्यू को कंसीडर करना है, ये ट्रू वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ट्रू वैल्यू से जितना करीब हो गया इतना एक्यूरेट हो, और ट्रू वैल्यू से जितना दूर हो इतना आप लोग क्या हो, इतना आप लोग लेस एक्यूरेट हो। लेट करें ना, अब अगर आप लोग देख रहे हैं कि अगर यही एग्जांपल हम लोग यहां पे लें, एरो इज शॉर्ट फ्रॉम अ बो, अब आप लोगों ने क्या किया है, आपने एक्यूरेसी देखनी है, तो एक्यूरेसी तभी होगी जब आपका पहला पॉइंट यहां पे कहीं लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट भी यहीं पे लाई कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये दोनों पॉइंट मेरे करीब भी लाई कर रहे हैं, दोनों मेजर्ड वैल्यू करीब भी लाई कर रही हैं, तो मोर प्रीसाइज तो है। मोर प्रीसाइज क्या था, दोनों मेजरमेंट आपकी करीब करीब लाई करें, और ये बिल्कुल इस सर्कल वाले बिल्कुल सही जगह पे जाके आपने इनको हिट किया है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, ये मोर प्रीसाइज भी है जो आपने यहां पे डेफिनेशन लिखी, और अब आपके पास ये क्या हो जाएंगी, ये मोर एक्यूरेट भी हो रही है। मेरी बात की समझ आई स्टूडेंट्स, कि जब आप लोग इनकी यहां पर डिस्क्रिप्शन करते होते हैं तो ये एक्यूरेट तो हैं क्योंकि ट्रू वैल्यू के करीब लाया कर रहे हैं और एक दूसरे के करीब है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास मोर प्रीसाइज भी है और मोर एक्यूरेट भी। चलिए यहां पे इसको एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल आपके पास है, अब पहली वैल्यू आपने पहली बार आपने हिट किया तो यहां पे आके लग गया, और दूसरी बार आपने हिट किया तो यहां पे आके लग गया। ये वैल्यू ना तो मोर एक्यूरेट है, एक्यूरेट तो तब होती ना जब यहां पे आके लगती और एक दूसरे से भी दूर है। मतलब ना तो ये प्रीसाइज है
तो आप लोग क्या लिखोगे, ये लिखोगे लेस प्रीसाइज, और आप लोग लिखोगे कि ये वैल्यू क्या है, ये आपके पास लेस एक्यूरेट। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि दो वैल्यूज का एक दूसरे के करीब आना वो प्रिसीजन बताता है, और वैल्यूज का किसी एक्यूरेट वैल्यू के करीब आना वो एक्यूरेसी बता देता है। ये आपके पास डेफिनेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लोग मूव करते हैं डेफिनेशन नंबर 2 पे। अब कंसंट्रेशन रखनी है। नाउ मूव टू आवर डेफिनेशन नंबर 2। द वैल्यू इज मोर, द वैल्यू हैविंग, वो वैल्यू, वो मेजरमेंट, आप मेजरमेंट रखें, द मेजरमेंट हैविंग लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मैंने वर्ड क्या यूज किया, इस पे कंसंट्रेशन रखनी है। हैविंग लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज मोर प्रिसाइज। मतलब कहने का क्या है, वो वैल्यू जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो वैल्यू आपकी ज्यादा प्रिसाइज होगी। और हमें पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड करती होती है लीस्ट काउंट के ऊपर। अब कहने का मतलब क्या है, लेट करें आप लोग लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो पहला बंदा जो है वो लेंथ को मेजर कर रहा है, सपोज करें वो वैल्यू आपके पास आ रही है 4.7 सेंटीमीटर की बात करें, तो आपको यहां पे पता है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो ये लीस्ट काउंट आ जाता है मीटर रूल का। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं, सपोज करें ये किससे मेजर कर रहा है, ये कर रहा है मेजर मीटर रूल से, तो मीटर रूल से करेगा तो लेंथ 1 आपके पास क्या आ रही है 4.7, और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.1 सेंटीमीटर, ये पहली वैल्यू आपके पास है। अब दूसरी बार आप लोग मेजर करते हो वर्नियर कैलिपर से, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर मतलब लेंथ 2 ले लें। अब पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट्स आ जाएंगे, लेट करें आपके पास जो डिजिट्स आ रहा है वो आ रहा है 4.73, तो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, देखिए ना यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो ये बता रहा है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है आपके पास, ये है 0.01 सेंटीमीटर, यानी इसकी जगह 0 लिख लें, 0.01, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो तो ये लीस्ट काउंट आपका किसका आ जाता है, वर्नियर कैलिपर का। और सपोज करें अब आप तीसरी बार स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हो, लेट करें आप लोग किससे मेजर कर रहे हो, स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हो, ये लेंथ आपके पास आती है लेंथ 3, तो ये वैल्यू आपके पास सपोज करें वैल्यू आ रही है 4.732। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस 0.001, पॉइंट के बाद मेरे भी 3 डिजिट्स हैं, तो ये लीस्ट काउंट किसका बन जाता है, स्क्रू गेज का। अब ये तीनों मेजरमेंट का अगर आप लोग रिजल्टेंट देखें ना तो रिजल्टेंट वही आ रहा है, राउंडिंग ऑफ करें 4.7 आ रहा है, ये भी 4.7 आ रहा है, ये भी 4, लेकिन मैंने डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए तो मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो रही है, वो कम हो रही है, मैं जितना कम लीस्ट काउंट ले रहा हूं। इसका मतलब है कि यहां पे अगर आप लोग बात करें तो हम लोग प्रिसीजन को कैसे देखेंगे, जिसकी लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो मोर प्रिसाइज है। तो इन तीनों वैल्यू में देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो ये वाली मिनिमम है, अगर ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिनिमम है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मोर प्रिसाइज, ये पहली पे आ जाएगी। और सबसे कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो यहां पे इसकी वैल्यू की आ रही है, तो ये इसका मतलब है ये सबसे आपके पास क्या हो जाएगी, ये सबसे लेस प्रिसाइज हो जाएगी। इसका मतलब है एक वैल्यू आपको बता नहीं सकती कि प्रिसीजन क्या है, और ये वैल्यू आपके पास, ये जो वैल्यू है ये इस वाले से ज्यादा हो जाएगी प्रिसाइज, लेकिन इस वाले से प्रिसीजन क्या हो जाएगी, कम। तो आप लोग कह सकते हो ये मिड वाली वैल्यू, ये मीडियम में आपके पास मिड वैल्यू है, इस वाले से ज्यादा हो जाएगी और इस वाले से क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड किस पे करती थी यार, वो तो करती है लीस्ट काउंट के ऊपर, जिसका कम लीस्ट काउंट उस वैल्यू उस मेजरमेंट में कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, और जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो वो वैल्यू आपके पास मोर प्रिसाइज होती है। यार अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसकी प्रिसीजन ज्यादा होगी, पहले मैं लिख रहा हूं मीटर रूल की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर प्रिसाइज वैल्यूज, मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर है, तीसरा आपके पास आ जाएगा स्क्रू गेज। लेट्स सपोज करें ये वैल्यू आपके पास है, तो अब आप लोग यहां पे देखें स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है, लीस्ट काउंट कम है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इससे वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो मोर प्रिसाइज आ जाएगी।
और मीटर रूल से क्या आ जाएगी, वो लेस प्रिसाइज आ जाएगी। तो सिंपल एक चीज आपने याद रखनी है, डेफिनेशन नंबर 2, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है वो मोर प्रिसाइज वैल्यू है। लेकिन यार होगा क्या एक्यूरेसी के केस में, क्या एक्यूरेसी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से हम लोग फाइंड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप लोग बात करेंगे इस डेफिनेशन की, डेफिनेशन नंबर 2, यही डेफिनेशन अब आप लोग लिखते हैं एक्यूरेसी के केस में। डेफिनेशन नंबर 2 हमने क्या लिखा, द मेजरमेंट हैविंग लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो हम लोग यहां पे कुछ ऐसा ही करेंगे लेकिन थोड़ा चेंज, द मेजरमेंट हैविंग लेस, यहां पे क्या लिखा था, एब्सोल्यूट, यार इधर लिख लो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब किस पे काम कर रहे हो, फ्रैक्शनल पे काम कर रहे हो या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे? इज मोर एक्यूरेट। इसका मतलब है यहां पे तो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमने फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। चलिए इसी एग्जांपल को वहां पे हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको ये तो पता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसी वैल्यू को, जो लेंथ 1 है, लेंथ 1 जो यहां पे, मैं इसी से फाइंड करता हूं। यार इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, डेल एल बाय एल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और डेल एल क्या था, डेल एल होता था फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती थी किसी भी वैल्यू में, ये होता है डेल एल बाय एल, किसी टी में डेल टी बाय टी, किसी के में डेल के बाय के, हमने पहले ऑलरेडी लेक्चर में बताया हुआ है। अब अगर आप लोग इस वैल्यू की, जो ये मेरे पास वैल्यू L1 है, अगर आप लोग इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4.7। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये राउंड अबाउट आपके पास जो वैल्यू आती है ये आती है 0.021। अगर इसको मल्टीप्लाई विद 100 कर लो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मेरी बात की तो समझ आ रही है ना? चलें बाद में देख लेते हैं, पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें। लेंथ 2 की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, लेंथ 2 ये है, तो 0.01 को डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय आप लोग क्या करें 4.73। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.0021। अब जो लेंथ 3 है उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इस वैल्यू को उस पर डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.001 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4.732। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.00021। हमने क्या लिखा, हमने लिखा था मेजरमेंट हैविंग लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो सबसे कम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसकी है, वो तो इसकी मिल रही है, आर परसेंटेज। आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, इसका मतलब है ये मोस्ट एक्यूरेट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट एक्यूरेट है। और ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली आपके पास हो जाएगी लेस एक्यूरेट हो जाएगी। अगर परसेंटेज में करते हैं तो कोई मसला नहीं है, जी परसेंटेज में करें तो कोई मसला नहीं है। इसको मल्टीप्लाई विद 100 कर लें, तो जब इसको मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2.1%। इसको अगर मल्टीप्लाई विद 100 करें तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0.21%। और अगर इसको मल्टीप्लाई विद 100 करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.021%। तो अब आप लोग देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पे कम है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जिसकी कम है इसका मतलब है वो मोर एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रिसिशन इज टोटली इंडिपेंडेंट अपॉन द एक्यूरेसी। यार ऐसा हो सकता है कि प्रिसिशन किसी वैल्यू की ज्यादा हो और उसकी एक्यूरेसी कम हो, या किसी की एक्यूरेसी इक्वल हो और प्रिसिशन भी वही हो। इसका मतलब है प्रिसिशन और एक्यूरेसी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर आपको मैं यहां पे क्वेश्चन दूं, सपोज करें मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि कौन प्रिसाइज है और कौन एक्यूरेट है। जब आप लोग वैल्यू लिखेंगे, सपोज करें मेरे पास वैल्यू है 14.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और जब यहां पे मैं लिखूंगा, लेट्स सपोज करें मैं वैल्यू लिखूंगा 28.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब मुझे जरा प्रिसिशन और एक्यूरेसी बता दें, ये दो कोई वैल्यू मैंने लिखी नहीं है। तो यार आप लोग देखिए यहां पे जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो सेम है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों की सेम है, तो प्रिसिशन यहां पे क्या हो जाएगी, इधर प्रिसिशन सेम हो जाएगी, प्रिसिशन यहां पे क्या हो जाएगी सेम, क्योंकि प्रिसिशन इसका मतलब है ये मेजरमेंट सेम इंस्ट्रूमेंट से की हुई है, जिसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर।
लेकिन जब आप लोग यहाँ पे प्रिसिशन क्या है, सेम है। जब आप लोग बात करेंगे एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और आप लोग यहां से ही पता चल जाएगा, ये वैल्यू तो दोनों पे सेम है, 0.1, मतलब पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालें तो 0.1 डिवाइड बाय 14.7, और इसकी निकालें तो ये 0.1 डिवाइड बाय 28.7, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम आएगी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम है तो इसकी, अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम है तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। एक्यूरेसी ऑफ लेंथ 2 इज ग्रेटर देन एक्यूरेसी ऑफ लेंथ 1। समझ आई मेरी बात की? तो यार प्रिसिशन तो तब निकालोगे ना, तब फाइंड करोगे कि मोर प्रिसाइज कौन सा है, जब आप लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, लीस्ट काउंट डिफरेंट है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं। एक्यूरेसी आप लोग बता सकते हो। अगर मैं एक वैल्यू आपको दूं, यहां पे लट करे, हम एक वैल्यूज को फिर लिख रहे हैं। अगर वैल्यू है 50.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू आपके पास है 48.01 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, तो वो कहेगा कौन सी प्रीसाइज है। यार आपको यहाँ पे दिख रहा है, नजर आ रहा है कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, ये वैल्यू मोर प्रीसाइज होगी, और ये वाली वैल्यू लेस प्रीसाइज होगी। लेकिन अगर आप लोग देखें एक्यूरेसी की, तो लाजमी नहीं है कि प्रिसिशन को देख के एक्यूरेसी पे बात करें, आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर दिस डिवाइड बाय दिस, तो जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का रिजल्टेंट कम आएगा वो मोर एक्यूरेट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग अगर सेम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया, तो इनकी सबकी प्रिसिशन, यार ये देखें यहाँ पे 50.0 सेंटीमीटर, फिर आपके पास है 100.0 सेंटीमीटर, फिर आपके पास है 200.0 सेंटीमीटर, इन सब की प्रिसिशन सेम है। रीजन इज दैट, देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर आपकी लीस्ट काउंट यूज किया हुआ है हर एक केस के अंदर। तो हाँ, अगर लीस्ट काउंट सेम है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम है तो सबकी प्रिसिशन सेम है, बट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सेम नहीं है। सॉरी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मतलब एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें तो 0.1 डिवाइड बाय 200, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये वैल्यू लेस आएगी, और जितनी वैल्यू फ्रैक्शनल की लेस आएगी उतना मोर एक्यूरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर एक्यूरेट, ये दूसरे नंबर पर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखें कि हमारे पास प्रिसिशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। खुद भी देखें, इस पर प्रैक्टिस करें, इस पे एमसीक्यूज जो आएगा वो आपका बहुत आसान सा होता है। आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, और आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करें इस पे और बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।